मंडलेश्वर, महेश्वर और भीकनगांव नगरीय निकायों में मतदान आज से शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नगरीय निकायों में 15-15 वार्ड हैं, लेकिन महेश्वर नगरीय निकाय के वार्ड 7 में निर्विरोध चुने जाने पर अब यहां केवल 14 वार्डों के लिए मतदान होगा। महेश्वर में 56, मंडलेश्वर में 39 और भीकनगांव में 74 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं। कुल 65 मतदान केंद्रों पर 40,836 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। महेश्वर में कुल 19,639 मतदाता हैं, लेकिन एक वार्ड में निर्विरोध की स्थिति के कारण यहां अब 18,376 मतदाता मतदान करेंगे, जबकि मंडलेश्वर में कुल मतदाता 9,530 हैं और भीकनगांव में 12,930 मतदाता हैं। मंडलेश्वर में 4,708 पुरुष, 4,821 महिला मतदाता, एक अन्य, और भीकनगांव में 6,423 पुरुष और 6,505 महिला और 2 अन्य मतदाता हैं। मतदान शाम को 5 बजे तक होगा। महेश्वर में भी नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर? महेश्वर में अभूतपूर्व उत्साह है और अच्छे चुनाव हो रहे हैं और अच्छी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मोदी का शासन है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का शासन है, तो हमारी प्रयास रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और महेश्वर के विकास के लिए, माँ अहिल्या के दरबार के विकास के लिए हम सब संघर्षरत है और अच्छे से उसे जिताएंगे। नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे क्या है, जनता से क्या स्थानीय मुद्दों में सबसे पहले तो महेश्वर का जो एक राजधानी रही है माँ अहिल्या की, तो यहाँ का विकास के लिए भरसक प्रयास होने चाहिए और यहाँ की जो आबोहवा है, यहाँ का जो वातावरण है, उसको गरिमामय और ऐतिहासिक बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन रहा था, क्या विकास हुए तो उसमें लगता है कुछ? विकास तो कुछ भी नहीं हुए। 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ के परिषद के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि सभी लोग बच्चों को आज जानते हैं कि महेश्वर में मोदी के जो आवास योजनाएं थी और दूसरी अन्य योजनाओं में ऊपर से तो आई है, पर यहाँ नीचे तक बराबर लोगों में वो क्रियान्वयन नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी है और लोगों में एक तरह से ये था कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका जवाब आज चुनाव में देंगे। वार्ड नंबर 1 में हाँ, क्या कारण था उसका? वो कुछ मुद्दे थे। वो अहिल्या विहार जो कॉलोनी है, एक्चुअल में क्या है, वो कॉलोनी का विकास जो जिन्होंने लीज पे जगह लेके उसका विकास और उसको लीगल वे में उसको डेवलप नहीं की, उसके कारण उन लोगों को जो रहवासी है उनकी समस्या भी जायज़ है, क्योंकि उनका वो दे दिया, उनको मकान दे दिया है, तो उनकी जगह भी उनके नामांतरण और नगर पंचायत में नाम पे होना चाहिए। क्या नाम लिखो? सत्यदेव बंधु के चल रहा महेश्वर पर्यटन नगरी है, आपने भी मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया गया? हमारे पास तो माननीय विजय लक्ष्मी साधो जी एक तो मुख्य चेहरा ही है जो विधायक थे यहाँ के, और उन्होंने पूरा गांव का विकास किया हुआ है। और मुद्दे हमारे तो पास तो एक तो पार्षदों ने तो 20-20 हज़ार रुपये पहले तो रिश्वत जो ली है भवन निर्माण की और उसकी प्रधानमंत्री आवास की। एक मेन मुद्दा तो ये था कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और उसके बाद नगर का बहुत सारा काम जो बाकी रह गया था, जो विधायक जी करना चाहते थे लेकिन किसी प्रकार कर नहीं पाए थे, तो वो मुद्दे हमारे पास है, ढेर सारे हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी देखा जाता है और विकास के रोड, नाली, सड़क, कई मुद्दे हैं ग्राम नगरीय निकाय के स्थानीय लोगों ने बताया, तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हो अंदर? नहीं, निश्चित तौर पे नाली और ये सब बनना चाहिए और बनेगी भी, लेकिन ये सीवरेज ट्रीटमेंट के कारण काम अटक गया है, तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट का काम पहले कंप्लीट होगा, उनके कारण ये पूरी रोड ये खुदी हुई है। जब ये इसका काम कंप्लीट होगा और परिषद निश्चित तौर पे हमारी आती है तो नाली के ऊपर जाली भी पूरी हम कंप्लीट करा के देंगे। प्रत्येक वार्ड में कार्यालय भी हम हमारा बनाएंगे परिषद का, तो वार्डवासी डायरेक्ट उसी कार्यालय पे आए, नगर परिषद नहीं जाए और उनको यही सहूलियत पूरी मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हम करने का हमारा विचार चल रहा है। उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस आएगी, हमारी परिषद पूरी बैठेगी। माननीय विजय लक्ष्मी साधो जी ने बहुत प्रयास करे हैं, यहाँ काम भी किया है, उन कामों को देखते हुए निश्चित तौर पे आएगी सरकार। कितना % मतदान हो चुका है? लगभग कोई वार्ड में 50% हो गया, कोई में 70%, कोई में 30% चल रहा है मतदान। अभी एग्जैक्ट फिगर 1 घंटे 1.5 घंटे से सब आ जाएगा। युवा क्या सोच के लेके? युवा तो सिर्फ काम और रोजगार के लिए कर रहा है
और सिर्फ ये है कि भाई अपने नगर में काम होना चाहिए, तो युवा निश्चित तौर पे हमारे साथ में है। ऐसा ये कुछ चुनाव में जैसे देखा जाता है साड़ी उद्योग जो पूरे देश में फेमस है वो कहीं ना कहीं जगह ठप पड़ गया था, उसका नहीं नहीं, वो तो कोई- कोरोना के कारण हुआ, जबकि साड़ी उद्योग का मुख्य काम हमारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ने कार्य चालू किया। निमाड़ उत्सव उनके हाथ की देन है, उसके बाद ही साड़ी उद्योग एकदम से बढ़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना के कारण थोड़ा ठप था, बाकी इसके अलावा तो साड़ी उद्योग अब चरम पर है, कोई तकलीफ नहीं आएगी उसकी। क्या नाम लिखो?